अध्याय 11। वृंदावन में बिना पैसे के दो बालक। मुकुंदा, तुम्हारे साथ यही उचित होगा यदि पिताजी तुम्हें उत्तराधिकार से वंचित कर दें। कितनी मूर्खता से तुम अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। मेरे कानों पर धावा बोलते बड़े भाई के उपदेश। जितेंद्र और मैं ताजे ताजे केवल भाषिक अलंकार, वैसे हम धूल से ढके हुए थे। ट्रेन से उतरकर अनंतदा के घर पहुंचे ही थे। उनका हाल ही में कलकत्ता से प्राचीन नगर आगरा में स्थानांतरण हुआ था। भाई बंगाल नागपुर रेलवे में सुपरवाइजिंग अकाउंटेंट थे। अनंतदा, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं केवल दिव्य पिता के उत्तराधिकार को पाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। पहले धन, ईश्वर बाद में आ सकते हैं। कौन जाने जीवन बहुत लंबा हो। पहले ईश्वर, धन उनका दास है। कौन कह सकता है जीवन बहुत छोटा हो। मेरा करारा उत्तर उस क्षण की आवश्यकता के कारण था और उसमें कोई पूर्वाभास नहीं था। फिर भी काल की पत्तियां अनंतता के लिए अंतिम रूप में जल्दी सामने आईं। कुछ वर्षों बाद वे उस जगत में चले गए जहां बैंक के नोटों की उपयोगिता ना पहले थी ना अंत में। लगता है यह ज्ञान आश्रम से मिला है, पर देख रहा हूं कि तुमने बनारस छोड़ दिया है। अनंत की आंखों में संतोष की चमक थी। उन्हें अभी भी मेरे पंखों को परिवार के घोंसले में रखने की आशा थी। बनारस में मेरा रहना व्यर्थ नहीं गया। मेरा हृदय जो पाना चाहता था, मुझे वह सब वहां मिला। आप निश्चिंत रहें, वह न आपका पंडित था और न उसका बेटा। उसे याद कर अनंतदा भी मेरे साथ हंसे। उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि बनारस के जिस अतीन्द्रिय दृष्टि वाले व्यक्ति को उन्होंने चुना था, वह अल्प दृष्टि वाला था। मेरे घुमक्कड़ भाई, तुम्हारी योजनाएं क्या हैं? जितेंद्र ने मुझे आगरा के लिए मना लिया। यहाँ हम ताजमहल का सौंदर्य देखेंगे। उसके बाद हम हाल में ही मिले मेरे गुरु के पास जाएंगे, जिनका आश्रम सेरमपुर में है। अनंतदा ने हमारी सुख सुविधा का इंतजाम किया। उस शाम मैंने कई बार देखा कि उनकी गंभीर दृष्टि मुझ पर टिकी हुई है। मैं इस दृष्टि को जानता हूं। मैंने सोचा कोई योजना बन रही है। सुबह हमारे नाश्ते के समय पर्दाफाश हुआ। तो तुम पिताजी की संपत्ति से खुद को आजाद समझते हो? कल की कठोर वाणी आगे बढ़ाते हुए उनकी नजर निश्चल थी। ईश्वर पर अपनी निर्भरता के प्रति मैं सजग हूं। बातें करना आसान है। अब तक तुम्हारी रक्षा होती रही है। यदि तुम्हें खाने और रहने के लिए ईश्वर के अदृश्य हाथ को देखने के लिए बाध्य किया जाता, तो तुम्हारी क्या दशा होती। जल्द ही तुम सड़क पर भीख मांगते हुए दिखाई देते। कभी नहीं। मैं ईश्वर की बजाय राहगीरों पर भरोसा नहीं रखूंगा। अपने भक्त के लिए वह भीख के कटोरे के अलावा हजारों तरीके सोच सकता है। और वाक्पटुता, मान लो मैं कहता हूं कि तुम्हारे ज्ञानपूर्ण दर्शन की इस वास्तविक संसार में परीक्षा ली जाए। मुझे स्वीकार है। क्या आप ईश्वर को काल्पनिक जगत तक सीमित मानते हैं? हम देखते हैं आज तुम्हें उसे बढ़ाने का या मेरे विचारों को स्वीकार करने का अवसर मिलेगा। अनंतदा क्षण भर के लिए रुके, फिर धीरे धीरे और गंभीरता से बोले। मेरा सुझाव है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे गुरु भाई जितेंद्र को आज सुबह
निकट के नगर वृंदावन भेजूं। तुम दोनों 1 रुपया भी साथ नहीं ले जाओगे। खाने या पैसों के लिए भीख नहीं मांगोगे। तुम अपनी कठिन परिस्थिति के विषय में किसी को नहीं कहोगे। तुम भूखे नहीं रहोगे और तुम वृंदावन में फंसे नहीं रहोगे। यदि परीक्षा का कोई नियम तोड़े बिना तुम आज रात को 12 बजे से पहले मेरे बंगले पर आ जाओगे तो मैं आगरा का सबसे अधिक चकित व्यक्ति होऊंगा। मैं चुनौती को स्वीकार करता हूँ। मेरे शब्दों या दिल में कोई झिझक नहीं थी। तत्क्षण कृपाओं की सुखद स्मृतियां मेरे मन में कौंध उठी। लहरी महाशय के चित्र के सम्मुख प्रार्थना द्वारा भयंकर हैजे से मेरा स्वस्थ होना, उमा के साथ लाहौर में छत पर 2 पतंगों का क्रीड़ामय उपहार, उपयुक्त अवसर पर मेरी निराशा के समय प्राप्त होने वाला रक्षा कवच, पंडित के घर प्रांगण के बाहर बनारस के अज्ञात साधु द्वारा प्राप्त होने वाला निर्णायक संदेश, दिव्य माँ का दर्शन और उनके प्रेमपूर्ण महिमामय शब्द, उनका मास्टर महाशय के माध्यम से मेरी छोटी छोटी उलझनों का शीघ्र उत्तर देना, परीक्षा से पूर्व मार्गदर्शन जिससे मुझे हाई स्कूल का डिप्लोमा मिल सका, और परम वरदान मेरे जीवन भर के स्वप्नों के कोहरे से मेरे गुरु से साक्षात्कार होना। मैं कभी भी यह स्वीकार नहीं कर सकता कि संसार की कठोर कसौटी पर मेरा दर्शन शास्त्र किसी संघर्ष का सामना नहीं कर सकता। तुम्हारी स्वीकृति तुम्हें श्रेय देती है। मैं अभी तुम्हें ट्रेन के लिए छोड़कर आता हूँ। अनंतदा आश्चर्यचकित जितेंद्र की ओर मुड़े। और तुम्हें इसके साथ साक्षी या संभवतः एक बलि के रूप में जाना होगा। आधे घंटे बाद जितेंद्र और मेरे पास हमारी अकस्मात होने वाली एक तरफा यात्रा के टिकट थे। स्टेशन के एकांत कोने में हमने अपनी तलाशी करवाई। अनंतदा को जल्द ही संतोष हो गया कि हम अपने साथ पैसे छिपाकर नहीं ले जा रहे। हमारी सादी धोतियों से जो ढका होना चाहिए था उसके अलावा और कुछ नहीं था। जब आस्था ने धन के गंभीर राज्य पर आक्रमण किया, मेरा मित्र विरोधपूर्वक बोला, आनंददा, सुरक्षा के रूप में मुझे 1 या 2 रुपए तो दे दो ताकि मुसीबत आने पर मैं तुम्हें तार भेज सकूं। जितेंद्र, मेरे कठोर शब्द फटकारपूर्ण थे। अगर तुम आखिरी सुरक्षा के रूप में कोई भी पैसा साथ लोगे, मैं परीक्षा नहीं दूंगा। सिक्कों की खनक में कुछ तो आश्वासन है। जब मैंने जितेंद्र को कठोरता से देखा, उसने और कुछ नहीं कहा। मुकुंदा, मैं हृदयहीन नहीं हूं। अनंता की आवाज में विनम्रता का पुट आ गया था। शायद उन्हें पश्चाताप हो रहा था। शायद 2 बच्चों को बिना पैसे अनजान शहर में भेजने के कारण। शायद अपने धार्मिक संदेहों के कारण। अगर संयोग या कृपा से वृंदावन की परीक्षा में तुम सफल हो जाते हो तो मैं तुम्हें अपने शिष्य के रूप में मुझे दीक्षा देने के लिए कहूंगा। इस वादे में अपरंपरागत अवसर का ध्यान रखते हुए एक निश्चित अनियमितता थी। भारतीय परिवारों में सबसे बड़ा भाई अपने छोटे भाइयों के सामने कभी नहीं झुकता। पिता के बाद उसे ही सम्मान और आज्ञा पालन मिलता है। पर मेरी टिप्पणी के लिए समय नहीं बचा था। हमारी ट्रेन के छूटने का समय हो गया था। हमारी ट्रेन कई मील पार कर चुकी थी, पर जितेंद्र ने दुख भरी चुप्पी साध रखी थी। अंततः वह उठा। मेरे ऊपर झुकते हुए उसने मुझे अनुपयुक्त स्थान पर जोर से चिकोटी काटी।
मुझे ऐसा कोई संकेत नहीं मिल रहा है कि ईश्वर हमारे अगले भोजन की आपूर्ति करने वाले हैं। संदेही थॉमस, चुप रहो। ईश्वर हमारे साथ कार्य कर रहे हैं। क्या तुम इसका भी इंतजाम कर सकते हो कि वे जल्दी करें? आगे आने वाली संभावनाओं के बारे में सोचकर ही मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। मैं बनारस से ताज के मकबरों को देखने आया था, अपने मकबरे में जाने के लिए नहीं आया था। धीरज रखो जितेंद्र। क्या हम वृंदावन के पवित्र आश्चर्यजनक स्थलों का पहला दर्शन करने वाले नहीं हैं? भगवान कृष्ण के चरणों द्वारा पवित्र भूमि पर चलने के विचार से मैं गहरे आनंद में हूँ। हमारे डब्बे का दरवाजा खुला। दो व्यक्ति अंदर आकर बैठ गए। अगला स्टेशन आखिरी स्टेशन था। बच्चों, क्या वृंदावन में तुम्हारे परिचित मित्रादि हैं? मेरे सामने बैठा अपरिचित उत्सुकता पूर्वक हमारे में रुचि ले रहा था। आपका मतलब? अशिष्टता पूर्वक मैंने अपनी दृष्टि दूसरी ओर फेर ली। तुम लोग शायद चित्तचोर कृष्ण के आकर्षण में अपने परिवार को छोड़कर घर से भाग रहे हो। मैं स्वयं भक्त स्वभाव का हूँ। अब यह देखना मेरा परम कर्तव्य है कि आपको इस तेज गर्मी में भोजन और आश्रय प्राप्त हो। नहीं महाशय, आप हमें अकेला छोड़ दें। आप बहुत दयालु हैं, पर आपको गलतफहमी हो गई है कि हम घर से भागे हुए हैं। इसके बाद कोई बातचीत नहीं हुई। ट्रेन रुकी। जितेंद्र और मैं जैसे ही प्लेटफॉर्म पर उतरे, हमारे सहयात्रियों ने हमें वहां से पकड़ लिया और एक घोड़ा गाड़ी बुलवाई। हम एक भव्य आश्रम के सामने रुके। यह सुंदर रखरखाव वाले विशाल मैदान के हरे भरे वृक्षों के बीच स्थित था। निश्चित रूप से हमारे उपकारक यहाँ परिचित थे। एक लड़का मुस्कुराते हुए बिना कुछ कहे हमें बैठक में ले गया। शीघ्र ही एक प्रौढ़ गौरवशालिनी महिला भी वहां आ गई। गौरी माँ, राजकुमार नहीं आ सके। उन दोनों व्यक्तियों में से एक ने आश्रम की आतिथ्या को कहा। अंतिम क्षण में उनका कार्यक्रम रद्द हो गया। उन्हें बहुत खेद व्यक्त किया है, पर हम दो और अतिथियों को ले आए हैं। जैसे ही मैं ट्रेन में इनसे मिला, कृष्ण भक्तों के रूप में मैं इनकी ओर आकर्षित हुआ। अलविदा युवा मित्रों, यह कह हमारे वे दो परिचित द्वार की ओर चल पड़े। ईश्वर ने चाहा तो फिर मिलेंगे। तुम दोनों का यहाँ स्वागत है। गौरी माँ ने अप्रत्याशित रूप से आए अपने दो अतिथियों को ममतापूर्वक मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारे आने का इससे अच्छा कोई दिन नहीं हो सकता था। मैं इस आश्रम के दो राजसी संरक्षकों की प्रतीक्षा कर रही थी। कितनी लज्जा की बात होती अगर मेरी रसोई का आनंद लेने वाला कोई न होता। भूख जगाने वाले इन शब्दों का जितेंद्र पर विपरीत प्रभाव पड़ा। उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। वृंदावन में जिस संभावना का भय था, वह राजसी मनोरंजन में बदल गई थी। उसके लिए अचानक अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना कठिन हो गया था। हमारी आतिथ्या ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा, पर कुछ कहा नहीं। संभवतः वे किशोर मन के छलावों से परिचित थीं। भोजन का बुलावा आया। गौरी माँ हम दोनों को भोजन के आंगन में ले गईं, जो विविध गंधों से भरा हुआ था। वे साथ ही स्थित रसोई में चली गईं। मैं उस क्षण की पहले ही कल्पना कर रहा था। जितेंद्र की देह पर उपयुक्त स्थल चुनकर मैंने उसे उसी तरह जोर से चिकोटी काटी जैसे उसने मुझे ट्रेन में काटी थी। संदेही थॉमस,
ईश्वर कार्य करते हैं, जल्दी भी। हमारी आतिथ्य एक पंखा लेकर आईं। जब हम सुंदर कंबल के आसन पर पालथी मारकर बैठ गए, वे परंपरागत ढंग से हमें लगातार पंखा झलती रहीं। आश्रम के शिष्य लगभग 30 व्यंजन लेकर हमें परोसने के लिए आते जाते रहे। भोजन के बजाय इसे राजसी भोज कहा जा सकता था। इस संसार में आने के बाद जितेंद्र और मैंने कभी ऐसे स्वादिष्ट व्यंजन नहीं चखे थे। पूज्य माँ, व्यंजन सचमुच राजकुमारों के लायक थे। मैं सोच नहीं सकता था कि आपके राशि संरक्षकों के लिए इस भोज में उपस्थित होने से अधिक और आवश्यक काम क्या हो सकता था। आपने हमें जीवन भर याद रखने वाली स्मृति दी है। चूंकि हम अनंतदा की मांग के कारण चुप थे, अतः हम उस उदार हृदय महिला को यह नहीं बता सकते कि हमारे धन्यवाद का दुगना महत्व था। कम से कम हमारी सत्यता तो प्रत्यक्ष थी। उनके आशीर्वाद और पुनः आश्रम के आने के आकर्षक आमंत्रण के साथ हमने विदा ली। बाहर भीषण गर्मी थी। आश्रम के प्रवेश द्वार पर हमने एक विशाल कदम्ब के पेड़ के नीचे शरण ली। जितेंद्र को फिर से संदेह ने घेर लिया। कटु शब्द शुरू हो गए। तुमने मुझे अच्छी मुसीबत में डाल दिया है। हमारा दोपहर का भोजन केवल अकस्मात अच्छी किस्मत भर था। हम इस शहर को कैसे देखेंगे? हमारे पास एक भी पैसा नहीं है। और तुम मुझे अनंतदा के घर वापस कैसे ले जाओगे? तुम भगवान को शीघ्र ही भूल गए, क्योंकि अब तुम्हारा पेट भर गया है। मेरे शब्द कटु नहीं थे, पर उनमें दोषारोपण था। मानवीय स्मृति दिव्य कृपा को कितनी जल्दी भूल जाती है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसकी कोई ना कोई प्रार्थना स्वीकार न की गई हो। तुम्हारे जैसे पागल के साथ घूमने का दुस्साहस करने की अपनी मूर्खता को मैं नहीं भूल पाऊंगा। चुप रहो जितेंद्र। जिस ईश्वर ने हमें खाना दिया है, वही हमें वृंदावन दिखाएगा और हमें आगरा वापस भेजेगा। सुंदर मुखाकृति वाला एक दुबला पतला युवक तेज गति से हमारे पास आया। हमारे पेड़ के नीचे रुककर उसने झुककर मुझे प्रणाम किया। प्रिय मित्र, आप और आपके साथी यहाँ अवश्य ही अपरिचित हैं। मुझे अपना आतिथ्य और मार्गदर्शक बनने की अनुमति दें। ऐसा बहुत कम होता है कि भारतीय का रंग फीका पड़ जाए, पर अचानक जितेंद्र बीमार दिखने लगा। मैंने विनम्रता से उसकी विनती को अस्वीकार कर दिया। आप निश्चित रूप से मुझे अपने दिल से अलग नहीं कर रहे। उस अपरिचित व्यक्ति की यह आशंका किसी अन्य परिस्थिति में हास्यास्पद लगती। क्यों नहीं? आप मेरे गुरु हैं। उसने विश्वासपूर्ण दृष्टि से मेरी आंखों में झांका। मेरी दोपहर की पूजा में भगवान कृष्ण मेरे ध्यान में प्रकट हुए। उन्होंने मुझे इसी वृक्ष के नीचे खड़े दो मित्रहीन व्यक्तियों को दिखाया। एक मुख आपका था मेरे गुरुदेव। मैंने इस मुख को अपने ध्यान में प्राय देखा है। कितना आनंदमय होगा यदि आप मेरी विनम्र सेवाओं को स्वीकार करें। मुझे भी प्रसन्नता है कि तुमने मुझे खोज लिया। न तो ईश्वर और न ही मनुष्य ने हमें त्यागा है। अपने सम्मुख खड़े उस व्यक्ति के उत्सुक चेहरे को देख मुस्कुराते हुए, यद्यपि मैं अचल खड़ा था, परंतु आंतरिक श्रद्धा से मैं दिव्य के चरणों में नत हो गया। प्रिय मित्रों, क्या आप मेरे घर चलकर उसे गौरवान्वित नहीं करेंगे? तुम सदैव हो, पर ऐसा नहीं हो पाएगा। हम पहले से ही आगरा में
मेरे भाई के मेहमान हैं। कम से कम मुझे अपने साथ वृंदावन घूमने की यादें तो दे दो। मैं खुशी से मान गया। उस युवक, जिसने अपना नाम प्रताप चटर्जी बताया, ने एक घोड़ा गाड़ी मंगवाई। हम मदन मोहन मंदिर और अन्य कृष्ण मंदिरों में गए। मंदिरों में भक्तिपूर्वक दर्शन करते रात गिराई। क्षमा करें, मैं संदेश लेकर आता हूँ। ऐसा कह प्रताप स्टेशन की रेल लाइन के निकट एक दुकान में चला गया। जितेंद्र और मैं चौड़ी सड़क पर टहलने लगे। कुछ ठंडक होने के कारण सड़क पर अब कुछ भीड़ थी। हमारा मित्र कुछ समय के लिए नहीं था, पर अंततः बहुत सारी मिठाइयों का उपहार लेकर वापस आया। कृपया मुझे यह धार्मिक पुण्य करने दें। प्रताप विनती पूर्वक मुस्कुराया। उसने 1 रुपए के नोटों की गड्डी निकाली और आगरा के 2 टिकट दिए, जिसे वह अभी खरीद कर लाया था। मेरी स्वीकृति की श्रद्धा ईश्वर के अदृश्य हाथों के प्रति थी। अनंतता द्वारा उपहास किए जाने पर भी क्या उसकी उदारता आवश्यकता से बहुत अधिक नहीं थी? हमने स्टेशन के पास एक एकांत स्थल खोज लिया। प्रताप, मैं तुम्हें आधुनिक युग के महानतम योगी लहरी महाशय की क्रिया में शिक्षित करूंगा। उनकी विधि तुम्हारी गुरु होगी। दीक्षा आधे घंटे में पूर्ण हो गई। क्रिया तुम्हारी चिंतामणि है, मैंने नए शिष्य से कहा। यह विधि, जैसा कि तुमने देखा, सरल है। इसमें व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास की कला निहित है। हिंदू शास्त्र सिखाते हैं कि शरीरधारी अहम को माया से मुक्त होने में 10 लाख वर्षों का समय लगता है। क्रिया योग द्वारा यह स्वाभाविक अवधि बहुत कम हो जाती है। जिस प्रकार जगदीश चंद्र बोस ने दर्शाया कि पौधों की वृद्धि को उसकी सामान्य गति से अधिक तीव्र किया जा सकता है, उसी प्रकार मनुष्य के मनोवैज्ञानिक विकास की गति को भी आंतरिक विज्ञान द्वारा बढ़ाया जा सकता है। अपना अभ्यास श्रद्धा पूर्वक करो। जब सब गुरुओं के गुरु को प्राप्त करोगे। बहुत समय से मैं जिस यौगिक कुंजी को खोज रहा था, उसे पाकर मैं आनंद विभोर हूँ। प्रताप ने गंभीरता से कहा। इसका बंधन मुक्त करने वाला प्रभाव मेरी इंद्रियों के बंधनों को तोड़कर मुझे उच्चतर स्तर के लिए मुक्त करेगा। ध्यान में आज भगवान कृष्ण के दर्शन का अर्थ मेरा परम कल्याण है। कुछ देर हम शांत सामंजस्य में बैठे। उसके बाद धीमी गति से स्टेशन की ओर आए। जब मैं ट्रेन पर सवार हुआ तो मेरे अंतर में आनंद था, पर जितेंद्र के लिए यह आंसुओं भरा दिन था। प्रताप को दी मेरी प्रेमपूर्ण विदाई के बीच मेरे दोनों साथियों की दबी हुई सिसकियां निकल रही थी। इस यात्रा ने जितेंद्र को एक बार फिर दुख में डुबा दिया, पर इस बार उसे स्वयं के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के विरुद्ध दुख था। मेरा विश्वास कितना उथला है, मेरा दिल पत्थर हो गया है। भविष्य में मुझे कभी भी ईश्वर के सुरक्षा पर संदेह नहीं होगा। आधी रात होने वाली थी। जिन 2 सिंड्रेलाओं को बिना एक भी पैसे के भेजा गया था, उन्होंने अनंतदा के शयन कक्ष में प्रवेश किया। जैसा कि उन्होंने कहा था, उनका आश्चर्यचकित मुख देखने लायक था। बिना कुछ कहे मैंने टेबल पर रुपए बरसा दिए। जितेंद्र, सच बताओ। अनंतदा की आवाज में मजाक था। इस लड़के ने कहीं डाका तो नहीं डाला? पर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती गई, मेरा भाई पहले शांत हुआ और फिर गंभीर। मांग और आपूर्ति का सिद्धांत मैंने जैसा सोचा
उससे कहीं अधिक सूक्ष्म स्तर पर काम करता है। जिस आध्यात्मिक उत्साह से अनंतदा बोल रहे थे, ऐसा पहले कभी प्रत्यक्ष नहीं था। आज मैं पहली बार संसार की धन संपत्ति और तुच्छ संचयों के प्रति तुम्हारी उदासीनता को समझ पा रहा हूँ। काफी देर हो चुकी थी, पर मेरे भाई ने क्रिया योग में दीक्षा लेने की जिद की। गुरु मुकुंदा को एक दिन में दो अनखोजे शिष्यों की जिम्मेदारी निभानी पड़ी। प्रातःकाल का नाश्ता जिस मेल मिलाप से खाया गया, वह एक दिन पहले नहीं था। मैंने जितेंद्र की ओर मुस्कुराते हुए देखा। ताज के संबंध में तुम्हें धोखा नहीं दिया जाएगा। सेरमपोर के लिए प्रस्थान करने से पहले उसे देख आते हैं। अनंता से विदा लेकर मेरा मित्र और मैं शीघ्र ही आगरा की भव्यता ताजमहल के सामने थे। धूप में चमकता सफेद संगमरमर शुद्ध संतुलन का मानो एक स्वप्न है। श्याम वर्णी सरू के वृक्ष, मखमली घास और शांत जलाशय का परिवेश स्वयं में पूर्ण है। मूल्यवान रत्नों से जड़ी हुई जालीदार किनारी के साथ आंतरिक सज्जा उत्कृष्ट है। खाकी और बैंगनी संगमरमर पर फूलों की सुकोमल गोलाकार और कुंडलाकार जटिल नक्काशी उभर कर आती है। गुंबद से आने वाला प्रकाश सम्राट शाहजहां और उनके हृदय तथा राज्य की साम्राज्ञी मुमताज महल के स्मारकों पर पड़ता है। बहुत हो गया दृश्यावलोकन। मैं अपने गुरु के लिए तरस रहा था। जल्द ही जितेंद्र और मैं दक्षिण में बंगाल की ओर ट्रेन से जा रहे थे। मुकुंदा, मैं कई माह से अपने परिवार से नहीं मिला हूं। मैंने अपना इरादा बदल दिया है। संभवतः मैं बाद में तुम्हारे गुरु से सेरमपुर मिलने आऊंगा। मेरे मित्र को कुछ सीमा तक अस्थिर स्वभाव वाला कहा जा सकता है। उसने कलकत्ता में मेरा साथ छोड़ दिया। मैं स्थानीय ट्रेन से शीघ्र सेरमपुर पहुंच गया था, जहां वे 12 मील उत्तर प्रदेश में स्थित है। विस्मय से मैं स्तंभित था जब मुझे एहसास हुआ कि बनारस में अपने गुरु से मिलने के दिन के बाद 28 दिन बीत चुके हैं। तुम मेरे पास 4 हफ्तों में आओगे। मैं यहाँ धड़कते दिल से शांत राय घाट लेन पर उनके प्रांगण में खड़ा था। मैंने पहली बार उस आश्रम में प्रवेश किया जहां अगले 10 वर्षों की अधिकांश भाग को मैं भारत के ज्ञानावतार के साथ बिताने वाला था।